राधे राधे। आज मैं अपने बाल गोपाल के लिए सिल्क की ड्रेस बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये एक कपड़ा लिया है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था सूट का, तो इसके बीच में से मैंने ये एक चौकोर पीस इस तरह से काट लिया है। और काटने के बाद इस तरह से इसकी जो मेजरमेंट है वो हमारे पास 5.5 बाय 5.5 इंच की आई है। और अब मैंने पेस्टिंग बुकरम लेकर इसको पेस्ट कर दिया है। मैंने ये जो पेस्ट किया है इसकी बुकरम मैंने इससे आधा इंच कम रखी है ताकि इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर सकूं। ये कपड़ा हम अंदर की ओर दबाएंगे। अब मैं इससे पहले कि ये किनारे को डेकोरेट करूं, मैं कान्हा जी के कमर के साइज़ का अंदर से ये कपड़ा कट कर देती हूं। इसके लिए मैंने ठीक इस तरह से बराबर ऐसे फोल्ड कर दिया है और दूसरा जो फोल्ड है वो इस तरह से करूँगी। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने ये मार्क लगा दिया और इसको अब मैं काट दूँगी। अगर आपके कान्हा जी बड़े साइज़ के हैं तो उस हिसाब से आप ये कमर सेट कर सकते हैं, उतनी ही आपको ये अच्छे से कटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने ये कटिंग कर दी है। अब मैंने ये एक और अस्तर का पीस लिया है, ठीक इसी के बराबर का साइज़ लिया है मैंने, और ये मैंने गोटा लिया है। अब मैं इसको उल्टा कर दूंगी यहाँ पर इस तरह से, और इस अस्तर के भी उल्टी साइड ही मुझे यहाँ पर ऐसे रखनी है। ऐसे रखने के बाद अब मैं यहाँ से इसको स्टिच कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसको अगर मैं ऐसे कपड़े को करके देखूं तो जब मैं इस अस्तर को पीछे की ओर लगाऊंगी तो ये हमारी लेस जो है इस तरह से दिखाई देगी। अब मुझे यहाँ पर भी ये चारों कोनों पर लेस लगानी है, तो मैं क्या करूँगी, इसके कॉर्नर को पहले हल्का सा यहाँ पर स्टिच कर दूँगी। स्टिच करने के बाद दोबारा से फिर मुझे इसी तरह से स्टिचिंग करनी है। यहाँ से ये इस तरह से कपड़ा रखते हुए पूरा का पूरा मुझे चारों तरफ सिल देना है। अब मैंने ये चारों तरफ से सिल दिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मैंने ओपनिंग रख दी है क्योंकि अब मैं यहाँ से इस कॉर्नर को पकड़ते हुए इस तरह से ये निकाल दूँगी, अंदर से कपड़ा ऐसे निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसको मैं पुश करते जा रही हूँ और ये कपड़ा थोड़ा सा अंदर से निकलना थोड़ा सा मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। आप चाहे तो चौथी सिलाई जो होनी है वो आप बेशक बाद में कर लीजिए, लेकिन मैंने इसकी आधी सिलाई पहले ही कर दी है। ये अब मैंने अंदर से ये कपड़ा इस तरह से निकाल लिया है और ये जो थोड़ी सी हमारी स्टिचिंग होने को रह गई थी तो इसको अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो ओपन एरिया है यहाँ से इसका गोटा इस तरह से हम स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद हमारा ये जो है फोल्ड हो जाएगा और हम यहाँ से भी इस गोटे को तिरछा स्टिच करके तो यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा ऐसे। तो अभी हम आपको करके दिखाते हैं। अब मेरा ये बेस रेडी हो चुका है और मुझे ये अस्तर का कपड़ा जो है ये भी अंदर से काटना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा देखिए मैंने ये कट लगा दिया है और अब मैं इसको यहाँ से काट लेती हूँ। अब मैंने ये कपड़ा इस तरह से काट लिया है
और थोड़ी सी कटिंग में यहाँ से आधे इंच की और करूँगी। ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी कटिंग और कर ली है और अब मैं इसकी बेल्ट तैयार करूँगी। बेल्ट तैयार करने के लिए अब मैं इसका इस तरह से तिरछा कपड़ा काट लूँगी। हमें ये कपड़ा सीधा नहीं काटना है क्योंकि इससे हमारी जो बेल्ट है ये अच्छे से नहीं बनती और फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो ये इस तरह से कपड़ा काट लिया है और ये जो कपड़ा है इसको मैं यहाँ से यहाँ तक स्टिच करूँगी इस तरह से। ये चारों तरफ से मैं इस कपड़े को ऐसे स्टिचिंग करते हुए यहाँ तक, ये जो कट मैंने लगा रखा है यहाँ तक इसको सिल दूँगी। अब ये मैंने कपड़ा इस तरह से यहाँ से सिल लिया था। सिलने के बाद अब मैंने इसको पीछे की ओर फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब ये यहाँ से कपड़ा अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसके साथ साथ, बिल्कुल इसके साथ साथ यहाँ चारों तरफ से सिलाई कर दूँगी। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी मैं आपको इसका सिल कर बताती हूँ। अब ये हमारी स्टिचिंग होकर यहाँ से तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको कवर करने के लिए ये लेस लगा रही हूँ। अब ये जो मैंने यहाँ पर कट लगाया था ये लेस मैं यहीं से इस तरह से दबाते हुए लगाऊंगी। यहाँ से इस तरह से चारों तरफ से इसको कवर कर दूंगी और यहाँ से कटिंग करने के बाद ये लेस भी मुझे इसके नीचे ही दबानी है। ये लेस लगकर यहाँ पर तैयार हो चुका है और अब यहाँ पर भी मुझे एक एक सिलाई यहाँ पर लगानी है ताकि ये जो मैंने गोटा लगाया है ये अच्छे से, ये लेस जो है ये प्रेस हो जाए। इसके चारों तरफ सिलाई लगाने से अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। अब ये अच्छे से सिलकर तैयार हो चुका है और अब मैं इसकी चोली बनाऊंगी। अब ये हमने चोली के लिए एक पट्टी ली है जो कि 6 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है और अब मैं इसको इस तरह से एक हल्का से यहाँ से फोल्ड करते हुए और दूसरा फोल्ड इस तरह से करके यहाँ सिलाई लगा दूँगी। ये कंप्लीट यहाँ तक सिलाई आ जाएगी और इसके बाद दोबारा से ये वाली लेस इस तरह से लगाऊंगी और ये जो चौड़ाई है चोली की वो एकदम सही हो जाएगी। अब ये हमारे पास बनकर ये तैयार हो चुकी है और अब मैं इसको सेंटर से काट देती हूँ। काटने के बाद अब मैं इसको यहाँ से स्टिच कर लूँगी। अब ये चोली वी शेप में इस तरह से स्टिच होकर तैयार हो चुकी है और अब मैं यहाँ से, ये मैंने यहाँ से कटिंग की थी थोड़ी सी, तो ठीक इसके अपोजिट सेंट्रल पॉइंट पर इस तरह से पीछे से इसको यहाँ स्टिच करूँगी। यहाँ से भी स्टिच करूँगी और साथ में इसको इस तरह से इधर से भी स्टिच कर दूँगी। दोनों तरफ से मुझे यह स्टिच करना है और मैं अभी आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। अब ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। अब बस यहाँ पर मैं डेकोरेट करूँगी। उसके लिए मेरे पास ये स्टोन्स हैं, वाइट स्टोन ले रखे हैं मैंने और इनको अब मैं इस तरह से फेवी बॉन्ड की मदद से चिपका दूँगी।
ऐसे। ये देखिए, ये मैंने स्टोन्स अच्छे से चिपका दिए हैं। अब ये कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर आपको बताती हूँ। ये ड्रेस 1 नंबर बाल गोपाल जी के लिए परफेक्ट है। आप चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पर हल्के से कट लगाया है, आप यहाँ पर पूरा कट कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा, तो आपको ये ड्रेस डलवाने में इजी भी होगा।